बच्चों के बिगड़ने का कारण कोई दूसरा नहीं है, माता पिता खुद बनते हैं। मैंने पहली कड़ी में कहा कि बच्चे अपने दायित्व को समझे, माँ बाप के आंखों के आंसू का कारण न बने। लेकिन अब दूसरी कड़ी में कह रहा हूं कि बच्चे आपके आंखों के आंसू के कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि आपने उसे शिक्षा दिया है, आपने उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की प्रेरणा दी है, आपने उसे इंसान बनने की प्रेरणा नहीं दी है, आपने उसे संस्कार नहीं दिया है, सभ्यता नहीं दी है, आपने उसे इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया है, आपने उसे जीने का ढंग नहीं दिखाया। और जब जीने का ढंग ही नहीं बताया, जब धन में ही उसके मन को लगाया, धन प्राप्त करने की विद्या सिखाई, माया मोह ऐश्वर्य प्राप्त करने का सारा सूत्र समझाया, और अंत में आप सोचते हैं वो आपके प्रति धार्मिक प्रवृत्ति लेकर के सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा का भाव जग जाए? कैसे होगा? उसके लिए माता पिता को यत्न करना पड़ता है। तो एक यह सत्संग और सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको सशक्त बनाता है कि अगर आप पिता हैं तो एक अच्छे पिता बनिए, माता हैं तो एक अच्छी माता बनिए, गुरु हैं तो अच्छे गुरु बनिए, शिष्य हैं तो एक अच्छा शिष्य बनिए, मित्र बनिए। मूल बात यह है कि सबके हृदय में प्रेम हो, इंसानियत हो, निर्मलता हो, पवित्रता हो। छल कपट जहां भी होगा, नफरत जहां भी होगी, घृणा जहां भी होगी, वहां सिर्फ दीवारें खड़ी होगी, और वो दीवारें इतनी मजबूत होगी कि जब धरती से जाएंगे तो ऐसा फील होगा, ऐसा अनुभव होगा कि हम सब गंवा के जा रहे हैं। रोते हुए जाना होगा, रोते रोते जीना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर जिस परम धर्म की, उस धर्म को हम सबको अपने हृदय में धारण करना। हम बाहरी धर्म के पीछे भागते हैं, अर्थात बाहरी चिन्हों के पीछे भागते हैं। कई लोग भक्ति का माहौल जब बन जाता है, देखते हैं तो उनके मन में भाव जगता है कि हम भी गुरु जी से माला ले लें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो उत्साह में आकर माला ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनके सिर पर से भक्ति का भूत उतर जाता है, फिर वो उसी मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। वे ट्रेनिंग नहीं लेते पहले शिक्षा का, ज्ञान का, संस्कारों का, कि माला तो ले लेंगे लेकिन पहले संस्कारों की शिक्षा तो ले लें। जब कोई पुलिस में जाता है भर्ती होने, आर्मी में जाता है, तो क्या जाते ही पुलिस का ड्रेस मिल जाता है? पहले ट्रेनिंग होती, हर चीज़ बताया जाता है, दौड़ाया जाता है, सारे गुर सिखाए जाते हैं। जब देख लिया कि ये आदमी योग्य हो गया तो ड्रेस भी मिल जाता है। हम गुरु के पास जाते हैं बिना ट्रेनिंग के, कहते हैं गुरु जी माला दे ही दीजिए। और कई गुरु होते भी इतनी जल्दी में सोचते हैं चलो जैसे भी है अपना शिष्य की संख्या बढ़ जाएगी, माला बांध ही देते हैं। अब एक सप्ताह बाद पता चला चेला कहीं बैठ के गांजा पी रहा है। तब गुरु जी ने कहा रे चेला ये क्या? तो गुरु जी आपने गांजा का नाम थोड़े लिया था, बीड़ी नहीं पीना, बीड़ी छोड़ दिया मैंने, गांजा शुरू किया। ऐसे चेला भी है जो देखा देखी माला ले लिए, लेकिन गुरु ने ये नहीं कहा कि आज से अगर तुम हो तो ध्यान रखना, माला के साथ साथ एक ताला भी दे रहा हूं जो समस्त बुराई के मार्ग पर लगा देना, जिस पर तुम्हारा प्रवेश न हो सके। माला के साथ साथ अगर ताला भी गुरु दे दें तो शायद हिंसा के मार्ग पर हमारा कदम रुक जाए, शायद अनाचार, व्यभिचार, कदाचार के मार्ग पर हमारा कदम रुक जाए। लेकिन आज होता यह है कि माला देने की होड़ में, संख्या बढ़ाने की होड़ में हम किसी को भी दे देते, कोई भी आया माला दे दिया। बहुत ऐसे संत हैं ट्रेन में चलते चलते अगर कोई बोल दिया तो गले में डाल देते। लेकिन जो सच्चे संत हैं वो पहले परखते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति भीतर से जागा है या देखा देखी में आया है। अगर भीतर से प्यास जगी है तो हो सकता है कुछ दिन माला नहीं भी देंगे तो माला की सारी प्रक्रिया निभाएगा। वो माला लेने के बाद जो जीवन होना चाहिए वो पहले ही निभाएगा, लेकिन हम माला लेके भी नहीं निभा पाते। बहुत से लोग माला लिए होंगे, लेकिन जरा सोचिए क्या गाली देना बंद हो गया? नशा हो सकता है अधिकांश लोगों का बंद हो, लेकिन नशा में तंबाकू तो बहुत लोग खा लेते हैं जो कि एकदम
काफी दिन से दीक्षित होते हैं। चलिए शराब बंद हो जाती है, अन्य जो गांजा आदि बंद हो जाते हैं, लेकिन तंबाकू बहुत लोग चुपके से खा लेते हैं। तो बात यह है कि धर्म को मजाक नहीं बनाना है। हमने मत पंथ के नाम पर पाखंड किया है, छल कपट किया है, एक दूसरे के साथ सिर्फ ईर्ष्या द्वेष किया है, और यही मनुष्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप प्योर बनिए। आप दुकान पर जाते हैं, कहते हैं थोड़ा शुद्ध दूध दे देना। दूसरे देशों में जाइए और आप कहिए कि शुद्ध गाय का दूध देना, वो कहेगा यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ अशुद्ध मिलता ही नहीं है, एक ही क्वालिटी का दूध है, वो शुद्ध है। लेकिन भारत में अशुद्ध बगल में खड़ा है, इसीलिए बोलना पड़ता है शुद्ध दूध दे देना, शुद्ध हल्दी दे देना। हर चीज के पीछे देसी और शुद्ध शब्द जोड़ना पड़ता है, लेकिन जिसमें जोड़ा जाता है वो भी शुद्ध नहीं होता है। तो हमें शुद्ध जोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अशुद्धता खड़ी है, वही हमारे मन हमारे विचारों के साथ हुआ है। गुरु कहते हैं मन को शुद्ध करो, क्योंकि अशुद्धता पहले ही पैर पसार रखा है। शुद्ध मन से भजन करो, क्योंकि अशुद्धता पहले ही भजन में भी आ गई है। भजन भी अशुद्ध मन से हो रहे हैं। गुरु कहते हैं निर्मल मन से जाप करना, क्योंकि जाप भी कपट में चल रहे हैं, ईर्ष्या में चल रहे हैं कि वो मेरे से अधिक जाप ना कर ले। ये भी ईर्ष्या चलती है। अब कोई आदमी आपसे 2-4 नाम ज्यादा जाप कर लिया तो ईर्ष्या क्यों करते हो? कर लिया, अच्छी बात है, आप भी करो, लेकिन हम जाप में ईर्ष्या कर लेते हैं। कोई सत्संग करा लिया, ईर्ष्या हो गई, वो करा लिया, हम भी कराएंगे। अरे भाई ईर्ष्या क्यों करना? प्रेरणा लो कि उसने कराया तो मैं कराऊंगा। ईर्ष्या में करा रहे। धर्म में भी हमने कपट को घुसेड़ दिया। जो धर्म कपट मिटाने के लिए है, जो सत्संग अहंकार मिटाने के लिए है, जो ध्यान अहंकार मिटाने के लिए है, वो ध्यान करके ही अहंकार ले आए, वो सत्संग करके ही अहंकार ले आए। सत्संग कर लिया, अहंकार जग गया कि सत्संग हो गया, मेरे से बड़ा कौन। ध्यान में कर लिया, मेरे से बड़ा कौन। सदगुरु कहते हैं जब आप भीतर लौटेंगे, मन को निर्मल करेंगे, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। जैसे अभी हमारे जीवन में सब कुछ असहज है, वैसे ही जब मन निर्मल होगा सब सहज हो जाए। अभी आपको भजन गाने के लिए सोचना पड़ता है। बच्चों को आप पूछिए, कभी अभी पूछना घर ले जाकर कि बेटा भजन सुनाओ, कोई एक आध बच्चा होगा जो बिना सोचे भजन सुना दे, लेकिन अधिकांश बच्चे सिर खुजलाएंगे कि नहीं आता। तो देशभक्ति गीत सुनाओ तो भी वो सिर खुजलाएंगे नहीं आता। तो जो आता है वो सुनाओ, फिर वो सुना देंगे फिल्मी गीत, क्योंकि वो सहज है, उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ा। वो चारों तरफ सुन रहा है, घर में सुन रहा है। अपने को देखिए, कोई कह दे चौराहे पर थोड़ा ध्यान के सूत्र बताना, थोड़ा सा बढ़िया मीठा व्यवहार सबसे रखना, आदमी को लगता है ये कौन सा पहाड़ जैसा काम बता दिया। लेकिन उसी समय कोई एक ठो गाली सामने से दे दे, कहने की जरूरत नहीं है, इधर से 4 गाली निकल जाएगी। बाद में लगेगा रे कैसे हो गया। गाली सीखना थोड़े पड़ता है, भजन सीखना पड़ता है, ज्ञान की बातें सीखनी पड़ती है, झगड़े सीखने नहीं पड़ते। किसी आदमी को कभी घबराहट नहीं हुई होगी कि हमने तो बचपन में गाली सीखा नहीं, आज देने का समय आया, मुझे तो आता ही नहीं है, चलो किसी से पूछ के दे दें। कहीं सीखा नहीं, फिर भी मन में गाली आती है, क्रोध आता है, छल आता है। सदगुरु कहते हैं जब प्रेम सहज हो जाए, समझना धर्म जग गया। जैसे क्रोध सहज निकलता है मन से, वैसे ही प्रेम सहज में निकलने लगे। समझ लेना धार्मिक हो गए, समझ लेना इंसानियत जग गई भीतर, प्रेम जग गया भीतर। अगर सत्य के लिए सोचना पड़े, भजन के लिए सोचना पड़े, ध्यान के लिए सोचना पड़े, मीठा बोलने के लिए सोचना पड़े, तो समझना अभी वो भीतर है तो, लेकिन बहुत गहरे में है। वहां तक अभी हमारी चेतना पहुंच नहीं रही है। अभी हमारी चेतना की पहुंच छल कपट तक है। अभी हमारे मन के स्तर पर हम चल रहे हैं, और मन के स्तर पर जब तक हम रहेंगे तो मन यही छल कपट लेकर आएगा। लेकिन जब हम सत्य के स्तर पर जाएंगे, अंतिम स्तर पर जाएंगे, तो वहां से यह चेतना आपको सत्य, हिंसा, प्रेम के मार्ग पर लेकर चलेगी। इसलिए मैंने कहा
कि सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है, और मानवता का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि जीवों पर दया करना। मानवता का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि किसी भूखे को भोजन दे देना। मानवता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी प्यासे को पानी। मानवता जागृत ही उस व्यक्ति में होती है जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। कोई दान कर रहा है, हम कह देते हैं तो बड़ा इसमें मानवता है। ये दान करना भर मानवता नहीं है। बाहर से कोई पूजा कर लिया तो वो मानवता में नहीं आता। मानवता का विराट अर्थ ही यही है कि जब व्यक्ति मन वचन कर्म से पवित्र हो जाए, जब उसका अंतस शुद्ध हो जाए, बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि जब दोनों में वो पारंगत हो जाए, तो समझना मानवता जागृत हो गई। और इसलिए मानवता को धर्म कहा। मानवता का अर्थ छोटा नहीं है। कई लोग धर्म और अध्यात्म का अर्थ भी अलग अलग कर देते हैं। हालांकि शाब्दिक अर्थ अलग अलग है, लेकिन गहरे में जाएंगे तो दोनों समानार्थक हैं, एक ही। धर्म जब पूर्ण गहरे अर्थ में हम लेते हैं तो धर्म भी वही है कि जहां सिवाय प्रेम करुणा सत्य हिंसा के कुछ भी नहीं, और सत्य हिंसा प्रेम करुणा उसी चित्त में जागृत होता है जहां पूर्ण निर्मलता हो, रत्ती भर कोई कपट ना हो। अध्यात्म भी वही शक्ति है जो आत्मा की ओर ले जाए, जो स्वयं की ओर ले जाए। अध्यात्म वह ज्ञान है जो भीतर की ओर ले जाए, संसार की ओर न ले जाए। तो इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान अकाट्य होता है, खरा होता है, निर्मल होता है, उसकी पवित्रता है। और एक चीज और है कि सदगुरु कबीर को अगर हम समझ गए ना, तो आपको लगेगा कि सदगुरु कबीर चोट नहीं कर रहे हैं, वो हमें संभाल रहे हैं। वो हमें तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हमें बनाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर का हृदय उस कुम्हार की भांति है जिसे खुद सदगुरु कबीर ने अपने दोहे में कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर अपने प्रेम का हाथ हमारे हृदय में लगा देते हैं और बाहर से ज्ञान का थपेड़ा देते हैं ताकि पाखंड मिट जाए, छल मिट जाए, कपट मिट जाए। वो हमें तोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर के पास आप जाते हैं घाव लेकर, तो डॉक्टर के हाथ में कैंची है, चाकू है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। अब देख करके आप भाग जाएं कि पता नहीं मेरा जान ले लेगा। जान बचाने के लिए वो कैंची है उसके पास। वो आपके घाव का ऑपरेशन करेगा, वो आपके जान को बचाएगा, आपके स्वास्थ्य को बचाएगा। डॉक्टर के हाथ की कैंची से डर मत जाइए। हाँ, वही कैंची डाकू के हाथ में है तो डर स्वाभाविक है, क्योंकि वो सच में मारना चाहता है। इसमें कैंची का कोई दोष नहीं है। गुरु के पास वही शब्द के थपेड़े हैं, वही ज्ञान का प्रहार है। हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन गुरु के पास जो ज्ञान का थपेड़ा है वो हमें सुडौल करने के लिए है, सुव्यवस्थित करने के लिए। जैसे पिता अपने पुत्र पर जब क्रोध करता है तो ध्येय पुत्र का नुकसान करना नहीं होता। पिता का क्रोध इसलिए होता है कि बच्चों में अनुशासन आ जाए, उसे अनुशासित रखने के लिए पिता क्रोध करता है। माँ का क्रोध बच्चों के प्रति इसलिए होता है कि बच्चे रास्ता ना भटक जाए, उसका ध्येय गलत नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर के भाव को समझेंगे, गलत नहीं है, उसका प्रयोग गलत हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है, समझने की है। क्रोध गलत नहीं है, और एक अर्थ में हिंसा भी गलत नहीं है, प्रयोग गलत करते हैं। अपनों के प्रति हम नफरत भर लेते हैं और तब क्रोध करते हैं, ईर्ष्या में क्रोध करते हैं, छल कपट हृदय में भर के क्रोध करते हैं, इसलिए क्रोध गलत हो जाता है। लेकिन जब वही क्रोध अनुशासन के लिए होता है, वही क्रोध व्यवस्था के लिए होता है, किसी जीवन को दिव्य बनाने के लिए होता है, क्रोध सहायक बन जाता है।